बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में सबसे पहली खबर कि पीटीआई का काफिला लाहौर पहुंच गया, पुलिस की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ का आइंदा एहतजाजी तहरीक लाए अमल का मामला। तहरीक इंसाफ का काफिला लाहौर पहुंच चुका है। काफिले की क़यादत पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वजीर आला केपी के अली मीन गंडापुर कर रहे हैं। और काफिले की मरकजी क़यादत पंजाब और केपीके के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली उसमें शरीक हैं। और अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल आ गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज तमाम पार्लियामेंटेरियंस का इजलास होगा। आज से तहरीक इंसाफ का भरपूर आगाज होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई के बेटे इलेक्शन नहीं बल्कि अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली तरजीह, बूटों के हजूर बैठकर हुकूमत नहीं मांगेंगे मौलाना फजल रहमान। बाजोड़ में एएनपी के कारकुन की शहादत और बलोचिस्तान में बदअमनी और सिंध में बदअमनी है। हमें तो ये भी मालूम है कि हुक्मरान शिद्दत पसंदों को बता देते हैं। उन्होंने कहा, मेरी तरजीह है कि सूबे में तब्दीली आए। अगर पार्टी के अंदर से तब्दीली आए तो भी ठीक है। तब्दीली जरूरी है, चाहे वो बाहर से हो या पार्टी के अंदर से हो। बानी पीटीआई इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। और वियतनाम से तजारत का रोड मैप तैयार, कारोबारी लोग जल्द पाकिस्तान आएंगे, वजीर तजारत ने बता दिया। वजीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि रोड मैप बना लिया है, वियतनाम के कारोबारी लोग जल्द पाकिस्तान आएंगे। और जाम कमाल ने कहा कि वियतनाम पाकिस्तान से दो तरफा तल्लुकात में अपने मुफाद को देखता है और अपनी एक्सपोर्ट के जरिए वियतनाम से तजारत में फायदा उठा सकते हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि नई सियासी जमात का बाकायदा ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। और 15 से जायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसान 59 खरब रुपए से मुतजावज कर गए। 15 से जायद सरकारी इदारों की मजमूई नुकसान 59 खरब रुपए से तजावज कर गए। रियासती इदारों के नुकसान पर वजारत खजाना की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से जायद सरकारी इदारों की मजमूई नुकसान 59 खरब से ज्यादा तजावज कर चुके हैं। और सलमान अकरम राजा ने कहा, हम पाकिस्तान के आइन और पार्लिमानी रवायत को बहाल करने के लिए निकले हैं। और कतर में अमरीकी हमलों पर हमला मामूली वाकया नहीं था, दोबारा मुमकिन है, आयतुल्लाह अली खामनाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने मजीद कहा कि अमरीकी एडो तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अमरीका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। और अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए गिर्द घेरा तंग, वफाकी इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन के लिए 15 से जायद वफाकी इमदादी प्रोग्राम बंद करने का ऐलान कर दिया। और अमरीका से ही एक और बड़ी खबर, अमरीका ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% तजारती टैक्स आयद कर दिया। अमरीकी टैक्स नाफिज हुआ तो जवाबी इकदाम करेंगे, अमरीकी फैसले पर यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% तजारती टैक्स का ऐलान किया है, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले से मुतल्लिक तजारती खतूत और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 1 अगस्त से यूरोपीय यूनियन की मसनूआत और मैक्सिको से बरामद की जाने वाली अशिया पर 30% टैक्स आयद होगा। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन दौरा, पाकिस्तान और बहरीन का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर जोर। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।